ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है, जहां आलिया नागिन अपने पति मोटू नाग के साथ रहती थी। उसकी कोई औलाद ना थी, जिस वजह से वो दुखी रहा करती थी। एक दिन जब वो नदी पर पानी पीने जा रही थी, तो एक दरख्त के नीचे से किसी के करहाने की आवाज आई। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे, ये तो किसी के करहाने की आवाज है। आलिया नागिन जल्दी से उस दरख्त के पास पहुंची है। अरे, किसने तुझे घायल कर दिया? तेरे जिस्म से तो खून बह रहा है। बहन, मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। आलिया नागिन मोहिनी को पानी पिलाती है। बहन, मुझ पर एक एहसान और कर दो, ये मेरा बच्चा है। तुम मुझे एक नेक नागिन लग रही हो। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाना और मेरे बच्चे की देखभाल एक माँ की तरह करना। हाँ बहन, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अब मोहिनी के मरने के बाद आलिया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। बच्चे को देखकर मोटू नाग उससे कहता है, अरे आलिया, तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कैसे बाप हो तुम? इतने सालों बाद मैंने बच्चा दिया है, तुम अपने ही बच्चे को खाना चाहते हो? क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये हमारा बच्चा है? मोटू नाग बहुत खुश हो जाता है। समय गुजरने पर वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उस बच्चे को देखकर मोटू नाग आग बबूला हो जाता है और कहता है, सच सच बताओ आलिया नागिन, ये किसका बच्चा है? ये तो किसी इंसान का बच्चा है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मत जाओ मुझे छोड़कर मोटू जी, ये मेरी ही बच्ची है। लेकिन मोटू उनकी एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। आलिया नागिन अकेले ही सांवली को पालने लगी। जब सांवली थोड़ी बड़ी हुई तो आलिया नागिन से एक दिन पूछती है, मम्मा, एक बात मुझे सच सच बताना, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? आप तो एक नागिन हैं और मैं एक इंसान हूँ। मेरी माँ आप नहीं हो सकती। मुझे सच बताओ माँ, मेरी माँ कौन है? सांवली बेटी, ये तू आज कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी बेटी है। किसने तुझसे कहा है कि तू मेरी बेटी नहीं है? मम्मा, आप एक शिकारी नागिन हो और मैं एक इंसान। आप मेरी माँ को मारकर खा गई होगी। अब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आप मुझे भी खा जाओगी। मुझे आपसे डर लग रहा है मम्मा। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। ऐ अल्लाह, तूने ये मेरी ममता का कैसा इनाम दिया? पहले मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, अब ये मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बता सकती। अगर मैंने अपनी बच्ची को सच्चाई बता दी तो मोहिनी से किया वादा टूट जाएगा। ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची को मेरे पास भेज दे, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। उसके पास रह रही पड़ोसन उसकी सारी बातें सुन लेती है और सांवली के पास जाती है और उससे कहती है, तुम जैसी बेटी को मैंने आज तक नहीं देखा। जिस माँ ने तुझे सीने से लगाकर इतना बड़ा किया और अपने पति को छोड़कर तुम्हें नाजों से पाला, आज तुम उस माँ को छोड़कर चली आई। तुम्हारी मरती हुई माँ ने आलिया से वादा लिया था कुछ भी ना बताने को। आलिया ने तो अपने वादे का पालन किया है। तुम्हारी माँ को एक चीते ने घायल किया था। मरते समय उसने तुम्हें आलिया को सौंप दिया। अभी समय है सांवली, जाओ और जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। सांवली रानी की बातें सुनकर रोने लगती है और फौरन अपनी माँ के पास जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। सच्चाई मुझे पता नहीं थी। माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मुझे पालने के लिए कितना कुछ किया। मेरी वजह से अपने पति से भी दूर हो गई थी। मुझे माफ कर दो माँ। आलिया नागिन सांवली को गले से लगा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। अमेज़न के जंगल में रानी नागिन अपने पति के साथ रह रही थी। रानी नागिन अंडे देने वाली थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अचानक एक दिन बरसात का मौसम होने लगता है। अरे बंटी नाग, ये क्या? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है।
फिर ये बरसात क्यों होने लगी? हमने तो अपना घोंसला भी मजबूत नहीं किया। अगर बारिश होती रही तो हमारा घोंसला कहीं टूट ना जाए। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी बातें ना बोलो। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर मैं अपना घोंसला मजबूत बना लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और बंटी नाग लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला जाता है। उधर रानी नागिन घोंसले में बैठी सोचने लगती है, ऐ अल्लाह, ये हमारा पहला अंडा है। अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए। जब अंडे से बच्चे बाहर आएंगे मैं उनको बहुत खुश रखूंगी। रानी नागिन ऐसा सोच ही रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद बंटी नाग खाली हाथ घर वापस आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना रानी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप खाली हाथ घर वापस क्यों आ गए हैं? लकड़ियाँ कहाँ हैं? आप तो घोंसला मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गए थे ना, फिर क्या हुआ? मैं क्या करता रानी नागिन, लकड़ियाँ ढूंढ ही रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मुझे खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। तब ही रानी नागिन चिल्लाने लगती है, आह, आह, बंटी जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे अंडे देने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद रानी नागिन 2 अंडे देती है। वो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। अचानक बारिश तेज हो जाती है। तभी बंटी नाग कहता है, रानी नागिन, बाहर बारिश बहुत तेज है। सारे नाग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो, तुम भी कहीं सुरक्षित जगह पर चलो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं, आप कुछ भी कर लें, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत दुख सहे हैं। अभी अभी मैंने इन अंडों को जन्म दिया है और आप चाहते हैं मैं इन अंडों को छोड़कर अपनी जान बचाऊं। आपको जाना है तो जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो रानी, अपना घोंसला बहुत कमजोर है, कभी भी टूट सकता है। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे, ये मैं कहाँ हूँ? मेरे अंडे कहाँ हैं? कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? बंटी जी, बंटी जी, आप कहाँ हो? आप जल्दी मेरे पास आइए। अरे चुप हो जाओ रानी, मत रो। तुम्हें नहीं पता, आधी रात को अचानक बादल गरजने की आवाज सुनकर तुम बेहोश हो गई थी, तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। ये सब आपकी वजह से हुआ है बंटी जी। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मेरे अंडे ऐसे नहीं फूटते। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए ना। लेकिन रानी नागिन, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। अंडे तो दोबारा हो जाएंगे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी ही मर जाता। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो जाती। चलो, अब बारिश थम चुकी है, अब हम अपना नया घर बनाते हैं। बंटी नाग जंगल से हरे हरे बांस लेकर आ रहा था। तभी बंटी को रास्ते में एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम सांवली नागिन होता है। तभी बंटी नाग सांवली के पास जाता है और उसे कहता है, बेटा नन्ही नागिन, तुम कहाँ से आई हो? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल जी, मेरा नाम सांवली है। मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसके सहारे जीऊँ? मैं यतीम हो गई अंकल जी। कौन कहता है तू अनाथ हो गई? चल बेटा मेरे साथ मेरे घर, वहाँ तुझे एक अच्छी माँ मिलेगी जो तुझसे बहुत प्यार करेगी। अब से तू हमारे साथ रहना, हमारी बेटी बनकर। ये सुनकर सांवली बहुत खुश होती है और बंटी नाग उसे रानी नागिन के पास ले जाता है और उसे सारी बात बताता है। ऐ अल्लाह, तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। तूने मेरे बच्चे छीनकर इतनी प्यारी बच्ची दी। आज से सांवली बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सांवली को देखकर रानी नागिन अपना गम भूल जाती है। अब तीनों मिलकर
बांस से अपना नया घर बनाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।